हाय, वेलकम बैक टू वेक्टर्स। फिर से एक बार वेक्टर्स में एंट्री मारते हैं। हमने आगे वेक्टर्स में पढ़ा कि वेक्टर्स क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट देम, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे। फिर हमने रिजोल्यूशन देखा, वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया फिगरेटिवली। देन वी टुक द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर विच वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद हमने मैथमेटिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करने का वो देखा। फिर वी टुक सर्टन सम्स बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन, दैट्स एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ढूंढ के वेक्टर फॉर्म लाने का, अगर मैग्नीट्यूड एंड एंगल दिया हो तो। ओके, वो करने के बाद हमने कुछ और सम देखे रिजल्टेंट फाइंड करने के। मोर देन वन वेक्टर्स आर गिवन एंड हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वो हमने देखा। ट्रिगो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन फिगरेटिवली एंड मैथमेटिकली दोनों हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ we have two types of quantities, scalars and vectors. Two types of quantities we have, scalars and vectors. तो इन दो टाइप की क्वांटिटीज के बीच में थ्री टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल। थ्री टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन सा? एक स्केलर मल्टीप्लाई विद स्केलर, दूसरा पॉसिबिलिटी स्केलर मल्टीप्लाई विद वेक्टर, तीसरा पॉसिबिलिटी वेक्टर मल्टीप्लाई विद वेक्टर। दो टाइप की क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में तीन टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल, स्केलर स्केलर, स्केलर वेक्टर एंड वेक्टर वेक्टर। नाउ स्केलर इनटू स्केलर मींस व्हाट? स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्योर नंबर्स। प्योर नंबर जैसे 34 इंटू 5 कर रहे हो, -2 इंटू 10 कर रहे हो, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद स्केलर। तो इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हमने बहुत पढ़ा अभी तक एल्जेब्रा में, इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्केलर विद अ वेक्टर। व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई वेक्टर विद अ स्केलर, यानी यू टेक अ वेक्टर ए बार मल्टीप्लाई विद अ स्केलर के इज अ नंबर सम कांस्टेंट, सो यू आर मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विद अ वेक्टर। व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई स्केलर विद अ वेक्टर यू ऑलवेज गेट अ वेक्टर, आपको नया वेक्टर मिलेगा। व्हेनेवर अ स्केलर इज वेक्टर इज मल्टीप्लाई विद अ स्केलर यू विल ऑलवेज गेट अ न्यू वेक्टर। एंड नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। इसके मैग्नीट्यूड का k टाइम्स होगा, यानी जो भी इसका मैग्नीट्यूड है उसको k से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसका डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर विल बी, न्यू वेक्टर का डायरेक्शन विल बी सेम एज a बार, जो a बार का डायरेक्शन वही सेम डायरेक्शन इसका आएगा। मतलब क्या हो गया? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल वी टेक 3a बार। a बार कहाँ पे? सपोज ये a बार है हमारे पास, इसका 3a बार करना है। तो 3a बार मीन्स व्हाट? 3a बार मीन्स a बार प्लस a बार प्लस a बार। a बार को 3 बार ऐड करो, यानी व्हाट विल डू इज a बार को 3 बार ऐड करना है, तो पहले a बार ड्रॉ किया, उसके सिर पे फिर से a बार ड्रॉ किया, उसके सिर पे फिर से a बार ड्रॉ किया। सो वी ड्रॉ a बार वन अपॉन द अदर एंड सो ऑन। पहले का टेल एंड लास्ट का हेड ज्वाइन करो, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को जैसा बन गया। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर 3a बार हो गया। ध्यान से देखो तो इसका मैग्नीट्यूड इससे 3 गुना 3 टाइम्स एंड डायरेक्शन सेम है a बार। इससे व्हाट वी फाइंड इज दैट व्हेनेवर अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर यू ऑलवेज गेट अ न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज k टाइम्स a बार, यानी a बार का जो मैग्नीट्यूड है उसका k टाइम्स यानी 3 टाइम्स है इसमें, इस केस में डायरेक्शन सेम है a बार, यानी a बार का डायरेक्शन। अब क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है हाफ ए बार? यस, हाफ ए बार यानी ए बार का हाफ, तो उसमें मैग्नीट्यूड आधा कर देने का, तो दिस विल बी हाफ ए बार, डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड आधा। यानी इसका एप्लीकेशन क्या? व्हेन विल यू अप्लाई दिस थिंग? व्हेनेवर यू वांट टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, देन ऑलवेज वी यूज स्केलर मल्टीप्लाई विद द वेक्टर। व्हेनेवर वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, देन वी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द स्केलर। तो ये स्केलर का एप्लीकेशन हो गया। फिगरेटिवली बता दिया एंड मैथमेटिकली उसको खाली k टाइम्स करना है। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे? फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। k इंटू ए बार, लेट सपोज k इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर ए बार को मैथमेटिकली डिफाइन किया। ओपनिंग द ब्रैकेट यू गेट k ए एक्स आई कैप प्लस k ए वाई जे कैप प्लस k ए जेड के कैप। ओके, आई जे के फॉर्म में आ गया। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना हो तो
के ए एक्स, के ए वाई, के ए जेड, ट्रिपलेट आ गया ना। यानी आप देखो तो ईच कोऑर्डिनेट इज मल्टीप्लाई विद ईच कंपोनेंट इज मल्टीप्लाई विद के, यानी ये हो गया whenever you multiply a scalar with a vector you always get a new vector, आंसर हमेशा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a बार एंड डायरेक्शन सेम एज a बार, डायरेक्शन विल मेंटेन, द मैग्नीट्यूड विल बिकम k टाइम्स, k अगर मोर देन 1 है तो वैल्यू मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, k अगर लेस देन 1 है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। यहाँ पे हमने उसको फिगरेटिवली भी देख लिया। मैथमेटिकली कैसे वर्कआउट करते हो ये आपको याद आ जाएगा, हमने आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर लिया था, तो वही चीज है। तो हो गया स्केलर विद स्केलर, स्केलर विद वेक्टर। नाउ वी कम ओवर टू वेक्टर विद वेक्टर। चलो नेक्स्ट वी कम ओवर टू वेक्टर मल्टीप्लाई विद वेक्टर। पहले किया स्केलर विद स्केलर, फिर स्केलर विद वेक्टर देखा, अब चलते हैं वेक्टर विद वेक्टर। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। A, possibility number 1, answer is a scalar. When we multiply two vectors, if answer comes out to be scalar, then such a multiplication is called scalar multiplication. Scalar multiplication, or it's also called scalar product. When we multiply two vectors and we get answer as a scalar, तुम बोलोगे दो वेक्टर मल्टीप्लाई का आंसर स्केलर है। यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आता है वर्क डन। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर वर्क डन आया, तो वर्क डन इज प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई किया आंसर स्केलर आया। टू रिप्रेजेंट such a multiplication we use a dot symbol, we use a dot symbol, and therefore it is also called as dot product. It's also called as a dot product. dot symbol use करते से dot product आ गया। फॉर्मूला देखे तो सपोज a bar dot b bar, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, तो इट इज a b cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a bar मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी कैसा हो गया, अगर ये वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर बी बार है, तो ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड एंड फिर दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे लिखेगा, साइन 90 माइनस थीटा करके। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखो, यू गेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एंड आंसर विल बी प्योरली अ स्केलर। ओके, तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया आंसर अगर स्केलर आता है तो सच अ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पर ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स यू गेट आंसर एज अ वेक्टर, आंसर इज अ वेक्टर, ऐसा भी हो सकता है। तुम बोलोगे स्केलर होता है वेक्टर भी हो सकता है, यस। उसका एक एग्जांपल देखें तो आर बार इज पोजीशन वेक्टर, एफ बार इज फोर्स व्हिच इज आल्सो अगेन अ वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी गेट टॉर्क, इसको बोलते हैं टॉर्क, सिंबल को टाउ बोलते हैं, क्वांटिटी है टॉर्क। ये टॉर्क क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, एंड यू गेट आंसर एज अ वेक्टर। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई तो आंसर स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है। अगर वेक्टर आ रहा है तो सच अ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, और वी कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट। यानी नाम में अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो स्केलर आंसर आएगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो वेक्टर आएगा। इसको सिंबलाइज करने के लिए वी यूज क्रॉस। तो यहाँ पे हम लोग वी यूज अ क्रॉस सिंबल, एंड इसलिए इसको दूसरे वर्ड में ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, also called a cross product. Okay, and इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इट इज a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू ab sin थीटा, where a is the magnitude of a bar, b is the magnitude of b bar, and sin थीटा sin of angle between the two। यानी ये दो वेक्टर्स का ये हो गया। अब मैग्नीट्यूड एंड sin थीटा, दीज आर प्योरली स्केलर वैल्यूज। तो ये जो हुआ है तो स्केलर हो गया, तो सर ये वेक्टर कैसे बनेगा, तो इसके लिए उसका वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर डाल दिया। दिस यूनिट वेक्टर गिव्स अ डायरेक्शन,
यानी मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया। दोनों को कंपेरिजन करने के लिए लिखे तो ए बार डॉट बी बार कितना आता है, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। तो याद रखने में इजी पड़ता है कंपेरिजन हो तो। ओके, तो ये हो गया व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स वी गेट आंसर एज अ स्केलर, पॉसिबिलिटी है, आंसर एज अ वेक्टर भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर स्केलर है तो डॉट यूज करें, वेक्टर है तो क्रॉस यूज करें। अगर स्केलर आंसर आ रहा है तो डॉट यूज करें, वेक्टर आ रहा है तो क्रॉस यूज करें। अब ध्यान रखें, टिल नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए यू वर यूजिंग बोथ द सिंबल्स, होप यू रिमेंबर दिस। आपने इन दोनों सिंबल का यूज किया हुआ है टिल 10, पर सिंबल के लिए कोई लिमिटेशन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन को डॉट लिखें या क्रॉस लिखें, देयर वाज नो लिमिटेशन फॉर यू, यू कैन यूज एनी ऑफ द टू 10 तक। नहीं, पर एक लिमिटेशन था कि व्हेन यू आर यूजिंग नंबर्स, यू आर मल्टीप्लाइंग नंबर, सपोज 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो वहां हम लोग क्रॉस यूज करते थे, क्योंकि वहां अगर डॉट यूज करते, अगर 10 मल्टीप्लाई 4 डॉट यूज करते तो मीनिंग क्या होता है 10.4 हो गया, इससे वी कुड नॉट a इंटू बी लिखना है तो वहां पे हम लोग डॉट यूज करते थे। क्यों? अगर यहाँ क्रॉस लिखा होता तो a x b 3 क्वांटिटीज हो गए, ख्याल है कि नहीं? अगर वहां इफ यू आर यूजिंग सिंबल्स तो दैट टाइम यू डिडंट यूज क्रॉस, व्हेन यू आर यूजिंग नंबर्स यू डिडंट यूज डॉट, इतना ही लिमिटेशन था। पर अब तो ये लिमिटेशन भी माइनर है, इट्स नॉट अ बिग वन। पर अब 11 में आ गए हो, you are in science stream now, you are studying pure physics, now there is a difference between dot and a cross. Dot and a cross को use करने में you are not at all free, completely you are restricted, you cannot use dot and cross freely. क्यों? अगर आंसर स्केलर आ रहा है तो ही डॉट यूज करने का, वहां क्रॉस नहीं लिखने का। एंड अगर आंसर वेक्टर आ रहा है तो यू हैव टू यूज क्रॉस, यू कैन नॉट यूज डॉट, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस अगर अदला बदली हुआ तो द मीनिंग विल चेंज। Therefore, be very careful regarding use of dot and cross. ये हो गया possible multiplication between scalar and vector। 3 possibility, स्केलर स्केलर, स्केलर वेक्टर एंड वेक्टर वेक्टर, तीनों को हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग इसको डिटेल में लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, फिर लेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में 1 by 1। एक लेक्चर हमारा पूरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डेडिकेटेड होगा, दूसरा लेक्चर प्योरली वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डेडिकेटेड होगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे इसको।